बल्कि पूरे देश के मतदाताओं का मत लूटने की एक साजिश है। उनका फिर से सर्वे करके ये देखा जाएगा कि उसमें कौन विदेशी नागरिक है, कौन देशी है। बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा क्योंकि ये सीधे सीधे वोटबंदी का मुद्दा है। 1 लाख फैमिलीज को अकेले पूर्णिया डिवीजन से छोड़ दिया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इस दौरान जमकर जो हंगामा है वो देखने को मिला है। संसद के बाहर की तस्वीरें सामने आई है और तमाम विपक्षी पार्टियों के तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सीधा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात उठ रही थी और ऐसे में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जमकर सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा की जा रही है और ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ गई है। संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन चल रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल है। इसके अलावा सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल है। साथ ही आरजेडी की मीसा भारती भी इस दौरान दिख रही है और हाथों में बैनर और पोस्टर लिए जमकर नारेबाजी की जा रही है और एसआईआर के विरोध में जमकर जो हंगामा है उसकी तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। जो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनके बयान सामने आए हैं। आरजेडी के मनोज झा, सुधाकर सिंह, साथ ही साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, इसके अलावा इमरान प्रताप गरी और साथ ही साथ जो तमाम विपक्ष के नेता है वो इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर, आपको सुनाते हैं। जाती है तो लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो मोदी सरकार जो कर रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है बीजेपी जदयू की बिहार में, और इन लोगों ने बिहार की हालत इतनी बदतर कर दी है कि 13 करोड़ में 3 करोड़ लोग बाहर हैं। और ऑब्वियस है वो 3 करोड़ वाले ही होंगे जिनका शुद्धिकरण हो रहा है। वो अपना पेट पालेंगे या आपका कागज बनाएं, आप ये बताइए। तो जो छूटेगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ये इसलिए छोड़ना चाहते हैं उनको क्योंकि वो सब इसके खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। 11 साल में सबको सड़क पे ले आए ये, और खास करके बिहार में कोई भी स्टूडेंट्स भी है तो वहां पे पढ़ाई का कोई साधन अच्छा नहीं है तो बाहर पढ़ रहे हैं। उसके हेल्थ का कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट का तो खैर कुछ है ही नहीं, जिस वजह से पूरे हिंदुस्तान में आप जहीं जाइए बिहार के लोग मिलेंगे। तो जो दुर्दशा की है तो पब्लिक वोट देगा नहीं, वोट कम से कम पड़े, इसके लिए ये रणनीति बनाई है इन लोगों ने। देखिए, हम एज एन ऑपोजिशन ये हमारा फर्ज है कि जो समस्याएं हैं जो पब्लिक झेल रही है वो सरकार के कानों तक पहुंचाएं, नहीं तो ड्रिल करें कि भाई जानिए ग्राउंड रियलिटी ये है। आप हवा में उड़ के नहीं चलेगा, है ना। विदेश में यात्रा करके आपको हिंदुस्तान की हकीकत नहीं पता चलेगी। सभा स्थगित हो गया है। नहीं, ये लगातार कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी 11 पार्टियों के साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन को मिले थे कि इस तरह का एक्सरसाइज बंद करिए और एसआईआर के नाम पर जो वोटिंग राइट से आप वंचित कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 20% से ज्यादा पॉपुलेशन बाहर काम कर रहा है और 25 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी संभव नहीं है कि वो आके जितने तरह के सर्टिफिकेट हैं वो उसको प्रस्तुत कर सकें। तो ये इन ए वे तो ये हो जाएगा कि इलेक्शन ही फर्जीवाड़ा होगा और इस तरह के इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट में भी आया कि 1 लाख फैमिलीज को अकेले पूर्णिया डिवीजन से छोड़ दिया गया। दूसरे जो बीएलओज इलेक्शन कमीशन की तरफ से नियुक्त हुए हैं वो नागरिकता भी ये कर रहे हैं। तो नागरिकता देखने का काम होम मिनिस्ट्री का है, न कि इलेक्शन कमीशन को। इसलिए इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी तुरंत 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है, तो इसका मतलब यहां भी फर्जी हैं लोग जिन लोगों ने वोट किया। तो फिर प्रधानमंत्री जी उसी के आधार पर चुने गए हैं।
लोकसभा के सारे सदस्य उसी वोटर लिस्ट पर आए हैं, तो ये सब गलत होगा। इसलिए इस फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। आज आप लोग कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं और मुद्दा उठाएंगे क्या हाउस में? बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे वोटबंदी का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी लगातार और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बोल रहा है, और ये बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मतदाताओं का मत लूटने की एक साजिश है, और इसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर के आवाज उठाएगा। आप हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, वोटबंदी बंद करो, लोकतंत्र का खला घोषणा बंद करो, चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, क्यों आपको लेना पड़ता? बिहार में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए गठबंधन बुरी तरह से डरा हुआ है, ठीक ना, कि चुनाव हार रहे हैं। और इस हार को बैलेंस करने के लिए ये अभी वोटर पुनर्निरीक्षण का चुनाव आयोग के जरिए काम करवा रहे हैं कि भाई बिहार के जितने वोटर हैं, खास करके 2003 के बाद जिनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा, उनका फिर से सर्वे करके ये देखा जाएगा कि उसमें कौन विदेशी नागरिक है, कौन देशी है। और जिस ढंग की ये शर्तें माने रख रहे हैं, माने वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का, वो कभी होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं कि इसको आप वापस लीजिए, ठीक ना। लोकतंत्र में आप मुकाबला कीजिए, अगर जनता आपको वोट देती है तो फिर से सरकार बनाइए। ये माने एकदम यही मामला चल रहा है कि इंडिया गठबंधन का वोट कैसे कम किया जाए। तो बिहार वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर यानी एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन इसको लेकर बवाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर पर जो विपक्ष की तमाम पार्टी है उसको लेकर उनकी मांग है कि इस पर जो चर्चा है वो की जाए, और इसी के लिए जमकर हंगामा किया जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जो बवाल है वो बिहार की राजनीति में दिख रही है, और इसका सीधा असर संसद में भी देखने को मिला, जहां संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद के बाहर जमकर जो हंगामा है वो विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।